वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। एक बार इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। बहुत सारा कैंडिडेट का कहना होता है कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड लगता है, तो इसलिए हम आज ट्रिगोनोमेट्री को इजी तरीका से किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। यदि हम फॉर्मूला को रटते रहे तो रियली में हार्ड तो होगा ही। लेकिन अब आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ समझना है। तो देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ इजीली मतलब आसानी से किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है ट्राइगोनोमेट्रॉन, मतलब एक लैटिन वर्ड है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है। इन तीनों वर्ड्स का एक सेम अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होता है। पहला ट्राई में हम लोग जानते हैं 3 होता है। गोन मीन्स एंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, मतलब 3 एंगल का मेजर जिसमें हो उसमें हमको स्टडी करना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स क्या लिखे 3, गोन मीन्स एंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, मतलब ट्राइंगल में ही 3 एंगल होता है। हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल होता है, उसमें 3 एंगल होता है। तो 3 एंगल का मेजर जिसमें हो उसी में हमको ट्रिगोनोमेट्री करना है। मतलब यूं बोले कि ट्रिगोनोमेट्री जो है कहीं ना कहीं ट्राइंगल के चारों तरफ ही घूमते रहता है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसमें जो फॉर्मूला है स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, मतलब 0 लेवल से इस फॉर्मूले को स्टार्ट करेंगे और आपको अभी के अभी हम टोटल फॉर्मूला को याद करवा देंगे। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेते हैं। ABC में B जो है एक राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। पाइथागोरस हम लोग जानते हैं कि इसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज है। तो अब ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन है उसमें क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन है, उसका फॉर्मूला क्या है, हम इसको बहुत इजी से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो लिखे हैं, ये जो है आपका AB परपेंडिकुलर कहलाता है। BC बेस मतलब बेस पे जो लाइन रहता है आपका परपेंडिकुलर होगा, और सबसे लॉन्ग साइड जो होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जिसपे होगा वो बेस होगा, और ये जो स्लाइडिंग लाइन है वो आपका हाइपोटेनस है। तो इसमें जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लिखते हैं, और सिर्फ मात्र मतलब कुछ ही मिनट में आपको टोटल फॉर्मूला याद हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए फंक्शन जो इसको लिखते हैं। तो सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सिर्फ 6 है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, बस। अब आपको निकालना कैसे, क्या है, इसका यूज कैसे होता है, ट्रायंगल में ये कैसे लगता है। तो ट्रायंगल में कैसे लगता है, तो हमारा हम लोग जानते हैं कि जो मेरा एंगल है, ये एंगल हमको फाउंड है, ये एंगल हमको अनफाउंड है, ये हमको नहीं पता है। तो इसको मानते हैं सपोज दैट ये मेरा थीटा है। थीटा भी एक लैटिन वर्ड है। मान लेते हैं ये एंगल से जो C जो है मेरा थीटा है। तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, मतलब एंगल C का वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल C का वैल्यू मेरा थीटा है, तो इसलिए हम टोटल में भी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। इट्स ओके। तो अब हमको क्या करना है कि इसका फॉर्मूला हम सबसे पहले हमको फॉर्मूला
हम लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सा फॉर्मूला होता है, लेकिन हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ आप ध्यान से इस 2 फॉर्मूला को लिखेंगे। आपको ज्यादा नहीं 2 फॉर्मूला याद रखना है, और बाकी का जो भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होगा वो ऑटोमेटिक आप खुद ब खुद निकालिएगा। तो 2 फॉर्मूला में सबसे पहले आप मान लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए कि हम इसको लिख देते हैं, मतलब बिना हम इसको निकाले लिख देते हैं। इसको आप लिखिए ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम लिख देते हैं, या साइड से लिखिएगा तो हो जाएगा आपका ए बी बाई ए सी, यानी ए बी बाई ए सी। ए बी मेरा परपेंडिकुलर है और ए सी मेरा हाइपोटेनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं पी, और हाइपोटेनस को लिख सकते हैं एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एक और आप याद रखिए cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू होता है BC बाई AC, BC बाई AC। BC बोले तो बेस को हम लिख सकते हैं B से, और AC बोले तो हाइपोटेनस, इसको हम लिख सकते हैं H से। बस हो गया। आपको सिर्फ 2 ही याद रखना है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको साइन याद रखना है, कोस याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू AB बाई AC, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कोस थीटा इक्वल टू BC बाई AC, मतलब बोले तो बेस बाई हाइपोटेनस। बाकी का जो फॉर्मूला है देखिए आप इजी से किस तरह से निकाल सकते हैं। हमको निकालना है tan थीटा, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा हमको क्या करेंगे कि जो हमको 2 मिल गया है, 2 मिल गया है, साइन और कोस मिल गया है, इसको इससे डिवाइडेड कर देते हैं, मतलब साइन को कोस से डिवाइडेड कर देते हैं। साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको डिवाइडेड कर देते हैं, तो इसका वैल्यू आता है P बाई एच, यानी P अपॉन एच। डिवाइडेड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है B अपॉन एच, यानी ये आता है B अपॉन एच। एच से एच कैंसिल हो जाता है, बचता है आपका P बाई B, यानी tan थीटा इक्वल टू हो गया P बाई B। P बोले तो परपेंडिकुलर, B बोले तो बेस, मतलब ये मेरा साइड कौन सा परपेंडिकुलर है, तो AB, यानी AB बटा B बोलो तो बेस, यानी बेस क्या है BC बटा BC। बस अब तो और इजी हो गया। अब जो हम बताने वाले हैं, आप इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कैलकुलस, कोई भी मेथड करने का जरूरत ही नहीं है। ये 3 ऑटोमेटिक खुद ब खुद निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो जब हम साइन को अपोजिट कर देंगे, मतलब साइन को उल्टा कर देंगे, तो साइन को अपोजिट कर देंगे तो कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है? AB बाई AC। इसको हम अपोजिट कर देते हैं तो ये हो जाएगा AC बाई AB, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू AC बाई AB, बोले तो H बाई P, यानी H बाई P। H बाई P का मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह से हम cos थीटा को यदि अपोजिट करते हैं, इसको अपोजिट करते हैं, तो ये हो जाएगा BC बाई AC। इसको हम अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा AC बाई BC, यानी ये हो जाएगा AC बाई BC, बोले तो H बाई B, H बाई B। नेक्स्ट थर्ड में लगा बचा tan को जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो बनेगा कोट, यानी इसका हम रिवर्स निकालेंगे तो AB बाई BC, तो BC को हम क्या कर देंगे, यानी BC बाई AB इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं B बाई P। तो अब देखें इसमें मतलब याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 या 2, मतलब सिर्फ साइन और कोस को याद रखना है। साइन और कोस को नहीं, 2 फॉर्मूला, जहां हजारों फॉर्मूला इसका है। आपको मैथ से लेकर साइंस तक में इसका यूज होता है। अब 10 के बाद 11 12 में जाइएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमेशा मतलब ये साथ साथ चलेगा।
विदाउट मतलब त्रिकोणोमेट्री का साइंस भी नहीं चल सकता है आगे। तो जहां हजारों फॉर्मूला होता है वहां आप सिर्फ 2 फॉर्मूला तो याद रख ही सकते हैं। तो सिर्फ 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहीं से आपको स्टार्टिंग होता है, मतलब यहीं से 0 से स्टार्टिंग हम करते हैं। तो 0 से स्टार्टिंग करने का मतलब ये जो फॉर्मूला त्रिकोणोमेट्री का जो फॉर्मूला है सिर्फ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? तो साइन से और कॉस से। किससे कर रहे हैं? तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। बस सिर्फ और सिर्फ 2 याद रखना। अब 2 याद रखना है, बाकी का अब जितना भी फॉर्मूला आएगा चाहे वो स्क्वायर में हो, डिवाइडेड में हो, एंगल में हो, जिसमें भी होगा टोटल का टोटल हम इसी से निकालेंगे, मतलब सीरियल से निकालेंगे। तो ये 2 तो याद हो गया। अब तीसरा कैसे निकालते थे? तो तीसरा क्या कहते थे याद रखिएगा। तीसरा मतलब tan को निकालने के लिए सबसे पहले सीरियल से लिख दीजिएगा। जब भी आप फॉर्मूला बनाइएगा तो आप सीरियल से याद करिएगा कि सीरियल से लिखना है। सीरियल से क्या लिखना है कि साइन कोस tan, बस 3 को आप सीरियल लिखिएगा, साइन कोस tan। अब जब साइन कोस tan लिखें तो याद रखिएगा कि साइन का जो अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, वो होता है कोसेक। कॉस का जो रिवर्स होता है वो होता है सेक, और tan का जो रिवर्स होता है वो होता है कोट। बस इन मेन पॉइंट ये मेरा है। फर्स्ट पॉइंट कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट। अब फॉर्मूला बाकी का तो बन गया मेरा, 2 को पता हो गया, 2 को हमको याद रखना था, 2 को तो हम याद रख लिए, 2 को हमको याद भी हो गया। क्या याद हो गया? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बस सीधी सी बात। अब cos थीटा है, cos थीटा तो हमको याद ही हो गया, साइन याद हो गया। tan निकालना है तो tan निकालने के लिए क्या किए थे कि दोनों को डिवाइड कर देते, मतलब साइन में cos को cos से डिवाइडेड कर दिए, मतलब इसमें इससे डिवाइडेड कर दिए, इसमें इससे डिवाइडेड किए तो क्या हुआ कैलकुलेट करके मेरा p बाई बी, मतलब ये बना मेरा p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब ये 3 निकल गया, तो बात 3 ही निकालना है हमको। बाकी तो हम लोग जानते हैं कि इसका जब उलट देंगे, अपोजिट कर देंगे तो मेरा ऑल का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऑल का वैल्यू निकल गया। साइन का उल्टा किए तो कोसेक, कोस का उल्टा किए तो सेक, और tan का उल्टा किए तो कॉट। उसके बाद अब जो फॉर्मूला है, मतलब कौन सा फॉर्मूला है, इसको सीरियल से हम इसको यदि लिखें तो ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 1, इसको मान लीजिए आप फॉर्मूला नंबर 1 के कैटेगरी में रखते हैं। अब आइए हम फॉर्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 में हम अब इसी से यूज करेंगे, मतलब ये जो मेरा है इससे हम यूज करके निकालते जाते हैं, और ये मतलब सीरियल से बता रहे हैं। हम ध्यान रखिएगा कि टोटल फॉर्मूला को हम सीरियल से एक एक फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटेगा, हम एक एक को बता रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं जो हम बोले हैं कि जब हम साइन को अपोजिट करते हैं, साइन को इनवर्स करते हैं, सब साइन को रिवर्स करते हैं, तो मेरा प्राप्त होता है कोसेक। मतलब हम लिख सकते हैं इसको साइन। अब देखिए इनवर्स का अपोजिट हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, मतलब डिवाइडेड के अपोजिट मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जिसको हमने अपोजिट कर रहा था, जिसको इनवर्स कर रहा था या जिसको रिवर्स कर रहा था, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। कैसे? अब किसका था? साइन किसका इनवर्स था? साइन किसका इनवर्स था? तो साइन था कोसेक का इनवर्स। मतलब साइन और कोसेक को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। चेक करते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हम बोले? 1। एक फॉर्मूला है लेकिन 1 है। कैसे 1 है इसको शो करेंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे हुआ 1? तो देखिए इसको क्या बोलिएगा। अब आपको फंक्शन, इस फंक्शन में सेक्टर में फंक्शन में आएगा 2 साइड आएगा। एक साइड आएगा मतलब इक्वल टू के इस तरफ और इक्वल टू के इस तरफ। तो इक्वल टू के इस तरफ जो आएगा उसको आप बोलिएगा RHS, और इक्वल टू के इस तरफ जो आएगा उसको आप बोलिएगा LHS। मतलब ये इक्वल टू है, इक्वल टू के इस तरफ जो है मेरा वो है LHS, और इस तरफ जो है उसको हम बोलेंगे RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड। तो अब हम इसको बोलेंगे LHS, मतलब सिर्फ हम सिंबल को लिखेंगे LHS और RHS। तो LHS का यूज करेंगे हम। LHS में मेरे पास क्या है, प्रूव कर देते हैं इसको। इसी तरह से बाकी का फॉर्मूला आप भी प्रूव करिएगा। तो फॉर्म में इसमें प्रूव करते हैं तो LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, यही लिखा हुआ था। तो आइए साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या निकला था, P/H, ये हुआ P/H मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। तो कोसेक कहाँ था, ये कोसेक थीटा इसका उल्टा हो रहा था, यानी H/P, H/P, तो H से H कैंसल, P से P कैंसल, इक्वल टू 1, यानी ये मेरा हुआ RHS, और ये प्रूव हो गया। तो हमने देखा इसमें एक प्रॉपर्टीज और क्या आया, इसमें प्रॉपर्टीज आया कि जो रिवर्स हो रहा था, जिसका रिवर्स हो रहा था उसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, 1। इसका मतलब बाकी के दो फॉर्मूला भी तो रिवर्स का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है cos का, एक होता है tan का। एक तो ऑटोमेटिक आपको याद हो गया होगा कि जब हम cos को मल्टीप्लाई करेंगे sec से तो 1 आएगा, tan को मल्टीप्लाई करेंगे cot से तो आएगा 1। तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, बाकी आप प्रूव करके देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला नंबर बी में क्या लिखेंगे, तो बी में इसका बनेगा cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इक्वल टू 1। सी में मेरा बनेगा cot थीटा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी जिस तरह से हम इसको प्रूव किए आप इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब ये हम इसको बोल सकते हैं फॉर्मूला नंबर 2, या तो आप बोलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर जो बोलिएगा तो आप इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2। तो ये फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, मतलब फॉर्मूला है जिसको आप प्रॉपर्टीज के रूप में बोल सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं इसको प्रॉपर्टीज के रूप में। तो मतलब ये बी फॉर्म का हुआ फॉर्मूला नंबर 2। अब इसी को 3 बनाएंगे। देखिए इसको 3 कैसे बना सकते हैं, तो 3 बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसी का हम यूज करेंगे। इसको हम मिटा देंगे, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 आप नोट कीजिएगा, हम इसी में बना लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो क्या मिला था 1। अब इससे हमको 2 फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा, साइन थीटा इम्प्लाइड साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा कोसेक थीटा। यानी एक फॉर्मूला ये मिला मेरा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। और वहीं यदि इसी को निकालेंगे इम्प्लाइड, यदि इसी को निकालेंगे कोसेक थीटा तो ये डिवाइडेड होगा, यानी 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला ये मिला। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कितना फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला। कौन कौन, एक साइन का निकालेंगे तो 1/कोसेक, और कोसेक निकालेंगे तो ये डिवाइडेड में हो जाएगा, यानी 1/साइन। और इसी तरह से दोनों में आप निकाल सकते हैं। कॉस निकालिएगा तो कॉस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/सेक, और tan निकालिएगा तो 1/कोट, यानी ये आपको आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 4 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत सा इसमें आएगा, यानी 6 है, 6 का फॉर्मूला अलग अलग आएगा। तो इसको हम प्रॉपर्टीज के संदर्भ में रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा ले लेते हैं शॉर्ट में। एक में नंबर 1 में tan थीटा, एक डिवाइडेड का भी फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो tan थीटा हमको जब कैसे प्राप्त होगा, तो साइन में डिवाइडेड कर देंगे, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये हो गया मेरा tan थीटा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हम चूंकि सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला जब निकाले थे tan थीटा का, इसी का यूज किए थे, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो डिवाइडेड का फॉर्मूला होता है, एक होता है cot थीटा। तो इसका अपोजिट क्या है, cot थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि cot किसका अपोजिट होता है,
तो tan का, तो इसका अपोजिट कर देंगे मतलब रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी इसी से मिल जाएगा हमको cos थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये वो प्रॉपर्टीज नंबर 4। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 मतलब ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज नंबर 5 हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज 5, तो प्रॉपर्टीज 5 में अब आता है फॉर्मूला स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले मतलब इसको प्लस कर लीजिएगा, ये आपका सिर्फ डिवाइडेड का जो फॉर्मूला है तो इसको अलग याद रखिएगा। अब हम लिखेंगे जो इम्पोर्टेंस मेरा है जहां से स्टार्ट होता है आपको ऐसे का स्टार्ट आपको टोटल होगा, क्योंकि हम इसको सीरियल बाय सीरियल लिख रहे हैं तो आगे बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। मतलब जो भी फॉर्मूला जब आप आगे बनाइएगा तो इसी से यूज होगा। बाकी का हम कोई न्यू फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, कोई न्यू फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखेंगे और इसी से हम निकालेंगे। तो इसका पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक चीज हम और इसमें ऐड करना चाहते हैं, ये फॉर्मूला है ही लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए कि जो क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें इस प्रॉपर्टीज का यूज होगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करते देते हैं, मतलब इसको प्रूव कर देते हैं। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आप दो चीज का अप्लाई करिएगा, या तो LHS से स्टार्ट कर सकते हैं या तो LHS से। तो हम इसमें LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS मेरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर से हम बैक आते हैं क्या साइन थीटा, तो स्क्वायर को आपको छोड़ देना है, फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लिखे थे, साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि हो रहा था P बाई H मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसका हम लिख देंगे, ये LHS मेरा है LHS इक्वल टू इसको लिख सकते हैं P बाई H। अब स्क्वायर है तो इसमें सिंपल सी स्क्वायर डाल देते हैं प्लस cos थीटा। तो cos थीटा का क्या आया था B बाई H, यानी B बाई H। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। मतलब जो है मैथ में क्या कहता है, मैथ आपको ऑटोमेटिक यही बताएगा, मैथ में आपको अपने से कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, इसलिए नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद बताएगा कि आगे क्या होगा। देखिए पूछिए इसे क्या कर रहा है, साइन थीटा है, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू B बाई H होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, cos थीटा का वैल्यू हम पुट कर दिए क्या B बाई H, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब यही बता रहा है क्या करना है, ये खुद कर रहा है स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर और बाई H स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, यानी B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। बता दिया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बता रहा है, ये खुद बता रहा है एलसीएम लेना, मतलब ये खुद बता रहा है कि हमको ऐड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐड करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा H स्क्वायर। अब जब नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर का जो टर्म है वो ऑटोमेटिक वही रह जाएगा, क्या रह जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी LHS जो मिला आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज लिखे थे नीचे से लिखे थे प्रॉपर्टीज कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही आपका प्रॉपर्टीज था राइट एंगल ट्रायंगल का। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलर एंड बेस। तो स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होता है। तो यानी H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जैसा कि हम फर्स्ट में लिखे थे। तो यहाँ मेरा क्या है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं H स्क्वायर, यानी यहाँ लिख देंगे H स्क्वायर और अपॉन क्या है H स्क्वायर। तो H स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 1। हम इधर क्या लिए थे, इधर लिए थे LHS, तो मेरा आ गया क्या 1 आया, मतलब 1 क्या था मेरा RHS, यही प्रूफ हुआ।
तो इस तरह से फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे बना होता है, हम इसको निकाल लेंगे आसानी से। तो नेक्स्ट अब इससे फॉर्मूला निकालेंगे कि इससे बहुत सा फॉर्मूला आएगा, तो इसी का फॉर्मूला हम आगे निकालते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया, प्रॉपर्टीज मतलब इसका हम लोग देख चुके हैं, मतलब इसको हम प्रूव कर चुके हैं। बाकी का जो फॉर्मूला लिखेंगे उसको आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, आप किस तरह से प्रूव करिएगा। तो हम अब डायरेक्ट इसका निकाल लेते हैं। इससे देखिए क्या क्या मिलता है हमको मिलता है साइन स्क्वायर, हम निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मतलब आपको फॉर्मूला बनाना नहीं, फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा, सिर्फ किस तरह से है इसको आप देखते जाइए। तो साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ कर देंगे, इधर क्या है 1, इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी एक प्रॉपर्टीज ये मिला, एक फॉर्मूला ये हो सकता है आपका। जो यूज होगा जहां जिसका यूज होगा वहां आप इसका यूज कर सकते हैं। पी बाई एच के फॉर्म में होगा तो पी बाई एच के फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं, अपॉन के फॉर्म में होगा तो 1/6 कोसेक के फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब जहां जिसका जरूरत होगा वहां आप कर सकते हैं। अब इसी से हम और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा, ये मेरा बचा साइन थीटा। और हम जब स्क्वायर हटाते हैं तो उस तरह जाकर क्या होता है अंडर रूट मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक प्रॉपर्टी जिसका ये निकला कि फिर से साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला, फिर से साइन थीटा इक्वल टू मिला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका सेकंड टर्म में मेरा था कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को भी तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसको प्लस का घर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसमें भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से इसमें निकालना है, उसी तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दो प्रॉपर्टी इसमें इसका भी हुआ, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। cos थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बाकी का जो प्रॉपर्टीज होगा चूंकि हम अगले वीडियो में बनाएंगे, और इससे भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम इसको शॉर्टकट ट्रिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मतलब बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।